झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम में शामिल होने धनबाद पहुंचे। बरवड्डा हवाई अड्डा पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के 76वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह को नीति आयोग के सदस्य पद्मश्री डॉक्टर VK सारस्वत, सांसद पशुपतिनाथ सिंह, सिम्फर रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष प्रोफेसर S द्वारकादास, सिम्फर निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। अतिथियों ने तकनीक आधारित 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बड़ी बात कह दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे वक्त में नए आविष्कार बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वैज्ञानिकों को नए विकल्प और आविष्कार पर काम करने की जरूरत है। नए विकल्पों को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा कि कई बार अखबारों के माध्यम से यह पता चलता है कि एक सामान्य से मिस्त्री ने पानी से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार कर दिया। अगर एक सामान्य मिस्त्री ऐसा कर सकता है तो क्या वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकते? राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को धनबाद दौरे पर थे। वे केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मैं जब मंत्री था तो मेरे पास खनन का भी प्रभार था। उस दौरान मैंने देश दुनिया के कई खनन क्षेत्रों का दौरा किया था, पर इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ। उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र और यंत्र दुनिया को आगे ले जा रहा है। रामायण काल की बात करें तो उस वक्त रावण के पास हवाई जहाज था जो मंत्र से चलता था। वर्तमान में भी हवाई जहाज है जो यंत्र से चलते हैं। महाभारत काल में संजय सब कुछ देखता था और अब हम टेलीविजन पर देखते हैं। यह मंत्र का वक्त था और यह यंत्र का जमाना है। कहा कि कोयले का प्रचुर भंडार होने के बावजूद कोयला आयात करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में और शोध करें ताकि आयात करने की जरूरत ना पड़े और करोड़ों का राजस्व विदेशों को ना जाए। उन्होंने कहा कि हम जो शर्ट पहनते हैं उसके कॉलर का पेटेंट भी विदेश के पास है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के वैज्ञानिक नए शोध और आविष्कार नहीं कर रहे हैं, पर उन आविष्कारों को पेटेंट या मान्यता नहीं मिल पा रही है। नए रिसर्च करें और उसे मान्यता दिलाने की भी कोशिश करें। इसके साथ ही सिम्फर की मदद से चेन्नई में विकसित संयंत्र का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। वैज्ञानिकों ने घरेलू कचरा के तरल पदार्थ से पोटाश निष्कासन के लिए पायलट संयंत्र तैयार किया है। इसकी स्थापना चेन्नई में हुई है। इस संयंत्र की सफलता के बाद देश के दूसरे शहरों में भी इसे विकसित किया जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में 4 कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। के लिए गौरव का क्षण है कि 75वां वर्ष हम पूरा किए और इस शुभ अवसर पर झारखंड के माननीय राज्यपाल माननीय रमेश बैस जी पधारे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, हमारे अनुसंधान परिषद के सदस्य और अध्यक्ष सारे लोग उपस्थित थे। और हम लोगों को आगे 25 साल और फिर अगर 50 साल जब भारत की 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनेगा तो सिम्फर का क्या योगदान होगा, इस पर हमने चर्चा किया और माननीय राज्यपाल महोदय का हमें आशीर्वाद मिला। हम बहुत गौरवान्वित हैं और देश के अर्थव्यवस्था में यह संस्थान हमेशा योगदान करता है। जैसे कि मैंने चर्चा में कहा था कि 200 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर्स हमारे नॉलेज पार्टनर हैं, उनको हम अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं। 3:30 बजे से इंडस्ट्री मीट होगी जिसमें पूरे भारत से आए हुए इंडस्ट्री के पार्टनर्स हमारे साथ साझा करेंगे और वो अपनी नीड बताएंगे, हम उसका सलूशन देंगे। यह हमारे लिए और धनबाद की जनता के लिए गौरव का क्षण है। कितने सारे अतिथि धनबाद में आए हैं, सारे लोग आए हैं, अपने डिफेंस के भी लोग आए हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग आए हैं। अभी हम लोगों ने एक, जैसा मैंने कहा, कुदुमुख आयरन और को हम लोगों ने 185 करोड़ की टेक्नोलॉजीज दी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आए हैं। महसूस करेंगे कि सिम्फर का पूरे भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान में, मस्कट में, नेपाल में, भूटान में, और हम वो समय दूर नहीं है जब हम अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी टेक्नोलॉजी देंगे। ये हमारे को भारत सरकार ने हमें 100 मिलियन टन कोयला को गैसीफाई करने के लिए जिम्मेवारी मिली है नीति आयोग को। नीति आयोग के सदस्य चाहते थे कि हम उसका प्लांट लगाएं और सक्सेसफुली प्लांट हमने रन किया और वो देख करके उनको विश्वास हो गया है कि हाई ऐश कोल, जो भारत की कोयले की यही कमी है कि हमारे पास ऐश मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो ऐश को हम दूर कर पा रहे हैं और वो प्लांट ऑपरेशनल हो गया है। और मरकरी इमिशन का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुआ है आज। उसके वजह से हम पूरे इंडस्ट्री में कैसे मैनेजमेंट करना है मरकरी का, कैसे कोयला को हमको ख्याल रखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कीजिए आप लोग। CSIR CIM पर संस्था के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और इस संस्था का 75 साल पूरा हो गया। प्लेटिनम जुबली में सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं
और भारत की एक ऐसी संस्था जो खाली देश में नहीं विदेशों में अपनी तकनीक को दे रही है, और यह इतनी पुरानी संस्था होने के बावजूद अच्छे ढंग से चला रहे हैं। इस संस्था में जो भी काम होंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए तकनीक का ज्ञान होता है, और इस संस्था से सरकार को भी और देश को भी काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, जिसमें CSIR इनका भी भागीदारी होगा। अभी चालू हो रहा है, उसका प्रोसेस हो गया है जी, उसका अभी हो जाए। 4 वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है, वो हो रही है, प्रक्रिया में है वो।